आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक, अन्य निजी क्षेत्र में आरक्षण, युवाओं को रोजगार एवं किसान विरोधी विधेयक को रद्द किए जाने के समर्थन में जिलाधिकारी के माध्यम से राजपथ के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा के कलेक्ट्रेट का है, जहां भारतीय संविधान द्वारा समस्त नागरिकों को भारतीय अधिकार दिए गए हैं। साथ ही सदस्यों से सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण के शिकार रहे वंचित समुदाय के लोगों को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मगर अफसोस कि संविधान लागू होने के इतने वर्ष बाद भी किसी भी विकास में अन्य इन वर्गों के निर्धारित आरक्षण आज तक पूरा नहीं किया गया। जिन जिन उपकरणों, संस्थाओं, विभागों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, वहां इन वर्गों का प्रतिनिधित्व शून्य है। वर्तमान की केंद्र सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर जातिवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था को देश पर थोप रही है, जिससे देश के कमजोर, शोषित, वंचित वर्ग के लोग लगभग बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। कि देश में जो निजीकरण किया जा रहा है, देश के जो सरकारी संपत्तियों को भारत सरकार बेच रही है, हम उसका विरोध करेंगे और किसी कीमत भी सरकारी विभागों को बेचना देश के भविष्य के लिए, देश के नौजवान जो नौकरी की आस और ललक लगाए बैठे हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सरासर उनके ऊपर ये जुल्म है। और साथ ही देश में जो किसानों की दशा है, जो किसान विरोधी बिल सदन में पास कराया है, जिसके लिए न वोटिंग कराई गई है, न राय ली गई है, लोकतंत्र में चुने हुए विपक्ष को, चुने हुए विपक्ष के सांसदों तक की बात नहीं सुनी गई है। ऐसे किसान विरोधी बिल को भी हम लोग उसका विरोध करते हैं और सरकार से इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग करते हैं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आज ज्ञापन देकर चेतावनी देने आई है। कल लोकतंत्र और संविधान के दायरे में हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे, इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को अपने निजीकरण को खत्म करना चाहिए, किसान विरोधी को खत्म करना चाहिए, नौजवानों के लिए रोजगार निकालना चाहिए और बिजली विभाग जैसी तानाशाहियां जो चल रही हैं, सुबह को 5 बजे 6 बजे जवान लड़के हमारी महिलाओं के बीच में घुस जाते हैं और 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये कमाने वाले मजदूर के हाथ में 1.5 लाख रुपए के, 2-2 लाख रुपए के टिपन्ने थमा देते हैं। उनके हाथ में उन अवैध तरीके से बनाए हुए एस्टीमेट थमा देते हैं। आप बताइए, एक 500 रुपये की मजदूरी करने वाला आदमी 50,000 रुपये का बिजली का बिल कैसे भरेगा, कैसे वो चालान भरेगा? सरकार इस बात पे सोचे। ये सरकार जनता के दर्द को, जनता की तकलीफों को, जनता की पीड़ाओं को बिल्कुल ना समझकर, देश को लोकतंत्र ना समझकर किसी तानाशाही का मुल्क समझ रही है। यहाँ तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। जनता के अधिकारों को, जनता के ख्याल को इनको समझना होगा। नौजवानों को रोजगार भी देना होगा, निजीकरण भी रोकना होगा और किसानों पर होने वाला जुल्म और अत्याचार भी इन्हें खत्म करना होगा।